हेलो फ्रेंड्स। राम राम सारे भाइयों को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक टॉक विद स्मिथ में। आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और चार्ट में उनकी क्या अहमियत होती है और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। हम कभी भी कोई भी आपको बाइंग और सेल की सलाह नहीं देते हैं। तो देरी ना करते हुए ये हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ लगा रखे हैं, पहले इन सबको हटा देता हूँ ताकि इजी रहे। ये सब रिमूव ड्राइंग्स। ये देखिए, ये हमने एक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अभी इसमें मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस क्या होते पहले ये समझिए कि ये जैसे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये देखिए मार्केट बार बार यहाँ पर आ रही है, टच कर रही है। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। मार्केट बार बार यहाँ तक आ रही है और नीचे जा रही है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसी तरह एक लाइन हम और यहाँ पे नीचे लेते हैं। ये देखिए, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए मार्केट जब भी यहाँ पर आ रही है, यहाँ से टकराई वापस चलेगी, यहाँ से टकराई फिर वापस चलेगी, यहाँ से टकराई फिर ऊपर चलेगी, ये टकराई फिर ऊपर चलेगी, यहाँ तक आई मार्केट फिर ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई। ये जितने भी टकरा कर ऊपर चली जाती है ये होती है सपोर्ट, और ये जो टकरा के नीचे लाती है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो मार्केट में जहाँ जहाँ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ये हमारे लाइव मार्केट में हमें बहुत ही काम देती हैं। इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हम एक छोटा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड लगा के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लॉस और प्रॉफिट वो मार्केट के ऊपर है, पर हम सेटअप बनाए तो कोशिश जरूर करेंगे। तो इसी तरह और देखिए, ये भी मेरा 15 मिनट का चार्ट है। इसको मैं 15 मिनट से 30 मिनट के लिए है। ये देखिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये जहां जहां टकराएगी इसको हम सपोर्ट वो सॉरी रेजिस्टेंस बोलेंगे। एक ये देखिए मार्केट में एक ऊपर की तरफ भी ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक आई है और यहीं से टकरा के नीचे चली गई। ये यहाँ से ऊपर गई, ये यहाँ से ऊपर गई, ये नीचे आई। जब ये ऊपर गई तो ये बन गई रेजिस्टेंस। अब ये पहले ये रजिस्ट ये थी एक रेजिस्टेंस, लेकिन जब इसने इसको तोड़ दिया और ये नीचे आई तो ये होगी सपोर्ट। एक चीज का यहाँ पे और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मार्केट जब एक रेंज बाउंड में होती है और उसको वहां से तोड़ती है तो एक बढ़िया मूव देती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मार्केट ये गई, ये आई, ये गई, ये आई, फिर ऊपर गई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है। लेकिन इस बार यहाँ पे एक चीज नोट करिए कि मार्केट यहाँ तक आई लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं गई, यहीं से ही रिवर्स होगी। यहाँ पे बायर्स थे जो वो हैवी थे, किस पे, सेलर्स पे। और इसने जो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ी तो इसने एक ऊपर नई रेजिस्टेंस क्रिएट करी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस पीछे भी कहीं ना कहीं होगी। आपको एक चीज यहाँ पे और समझाना चाहूंगा कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये पीछे की तरफ से, सॉरी, ये देखिए ये हमारी हरी वाली जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए इस पॉइंट से इसने यहाँ से पहले भी टकरा कर नीचे आई है मार्केट। सेम ये इस रेजिस्टेंस से टकरा के यहाँ पे आई है, सॉरी सॉरी, और सेम सिचुएशन ये इस रेजिस्टेंस पे आई और यहीं से डाउनफॉल दिखा दिया। मैं इसका थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ तब आपको और अच्छा दिखेगा। ये देखिए मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस से ही डाउनफॉल दिया था, फिर इधर आई और यहाँ पर आके सेम उसने वही सिचुएशन अपनी कंडीशन दिखाई
यहीं से इसने डाउनफॉल दे दिया, ये देखिए। ये मैं कुछ प्राइसेस को रिमूव कर देता हूँ, रुकिएगा फ्रेंड्स, ये हट जाएगी ताकि आपको समझाने में ईजी रहे। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जो सपोर्ट होती है और रेजिस्टेंस होती है, इनका बहुत ही अहम रोल होता है। मार्केट जब जब ये सपोर्ट एरिया मेरे वापस जा रही है, ये सपोर्ट एरिया मेरे वापस जा रही है, ये सपोर्ट एरिया मेरे वापस जा रही है, और रेजिस्टेंस एरिया में आ रही है, यहीं से नीचे जा रही है, फिर रेजिस्टेंस एरिया में आई, यहीं से नीचे गई। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड जब भी होगी तो जहाँ भी तोड़ेगी तो थोड़ा सा बढ़िया मूव जरूर देगी। इसने हमें ये मूव दिया। इसी तरह आप और थोड़ा नीचे आएंगे, चार्ट को छोटा करिए, फिर देखिए ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये देखिए, ये एक मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, क्योंकि ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है मार्केट, फिर ऊपर चलेगी, यहाँ पर आई ऊपर चलेगी, यहाँ पर आई ऊपर चलेगी, यहाँ पर आई ऊपर चली गई। इसके बाद ऊपर ही ऊपर घूम रही थी, लेकिन जैसे ही इस एरिया में फिर से आई, फिर ऊपर चलेगी। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में अभी तक, सॉरी, कि मार्केट में अभी तक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट इसके बाद जब भी नीचे आती है, ये यहाँ से जब भी यहाँ पर आएगी, तब हम थोड़ा सा अपना रिस्क और रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे जैसे ही आती है एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब अगर इसको तोड़ देती है, ये जो सपोर्ट है, जो अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलर सोल के साथ टूटती है, तब हम यहाँ पे कुछ और ही पुट का प्लान करेंगे, बट वो डिपेंड करेगा उस वक्त की सिचुएशन पर। क्योंकि ये जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगी तो वो एक डाउनफॉल अच्छा देगी। नहीं टूटेगी तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आइए एक दो चार्ट और देखते हैं बदल के। ये तो निफ्टी का था, यहाँ से हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। कि यहाँ देखिए, ये चार्ट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे जा रही है, तो ये हमारे लिए बन गई रेजिस्टेंस। ये यहाँ से मार्केट ने बार बार टक्कर ली है। ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे थी, तब ये मार्केट इसके लिए थी रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये भी रेजिस्टेंस एरिया हो गया। लेकिन जब इसने इसको तोड़ दिया और ऊपर चली गई, और अब ये जब नीचे आएगी तो ये रेजिस्टेंस ना कहलाएगी, अब ये कहलाएगी मार्केट में सपोर्ट। ये देखिए, इसने यहाँ से सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर भाग गई, और जो ऊपर रेजिस्टेंस है यही इसी रेजिस्टेंस से फिर डाउन आ गई, फिर ऊपर गई, फिर ये देखिए, ये जो सपोर्ट है इसने इसको ब्रेक नहीं करा है, और मार्केट ने यहीं पर ही क्लोजिंग दे दी है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर जाएगी, और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो सपोर्ट कमजोर हो जाएगी, और फिर ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। यानी कि जब तक मार्केट किसी लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे है तो वो कहलाएगी उसके लिए रेजिस्टेंस, और मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ऊपर है तो उसको हम कहेंगे सपोर्ट। मार्केट यहाँ पे अभी ये बीच में चल रही है, इसको हम कहेंगे मार्केट अभी
रेंज बाउंड है। और जब मार्केट एक रेंज बाउंड होती है तब हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। ये कहिए कि जस्ट लाइक कि एक मगरमच्छ होता है, वो शांत बैठा रहता है लेकिन वो अपना जैसे शिकार आता है एक एकदम झपट्टा मारता है। तो उसी तरह हम भी अपना ट्रेड प्लान करते हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि हमारा सेटअप बन रहा है तो तुरंत हम एक्शन करते हैं। मार्केट अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ नीचे आएगी तो हम इसको सेल का प्लान करेंगे, और यहीं से मार्केट रिवर्स हुई। और ये जो रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ ऊपर तोड़ती है तो हम बाइंग का प्लान हम एक साथ नहीं करेंगे। कोशिश करो मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी एकदम से मत जाइए, एक बार उसको टेस्ट करने आने दो। जैसे नीचे टेस्ट करेगी फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक ही दम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक ट्रैप होता है कि लोगों को लगता है कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तुरंत से कूद जाओ। जैसे आप कूदेंगे मार्केट एकदम से नीचे आ जाएगी, थोड़ा सा और हो सकता है नीचे आ जाए। कई बार तो मार्केट यहाँ तक नीचे आ जाती है कि लोग अच्छे ट्रेड के साथ अपना पैसा लगाते हैं और एकदम से उनका स्टॉप लॉस खा के मार्केट एकदम नीचे आएगी, फिर से ऊपर उठ जाएगी। ये होता है लोगों को ट्रैप करना। मार्केट कई बार तो नीचे आके यहीं से ऊपर गई, वेरी गुड। बट कई बार क्या करती है, बिल्कुल नीचे तक मारेगी, बड़ी कैंडल एक या दो कैंडल में नीचे तक आएगी और फिर एक या दो कैंडल में ही ऊपर चली जाएगी। तो हमें हमेशा इस ट्रैप से बचना होता है। तो कोशिश करो कि नहीं बच पाते, बचने का कुछ भी आपको तजुर्बा है, मार्केट अब हमारे हिसाब से नहीं चलती। बस इतना ही कहूँगा कि अपना रिस्क और रिवॉर्ड के साथ खेलिए, चलिए। क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट तो जितना आ रहा है उसको आने दो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये ऊपर की जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस, और जो ये नीचे लाइन होती है इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। और किसी को कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को रोकूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी मेरे से गलती हुई है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।